गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे भिन्न का जोड़। क्या सिखाएंगे? भिन्न का जोड़। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? भिन्न का जोड़। तो बेसिकली भिन्न का जोड़ दो तरीके से होते हैं। एक तो इस तरीके से होता है जिनमें या फिर जिनका हर समान हो। जिनका हर समान हो कहने का मतलब, जैसे कि मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। मैं एक उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ। जैसे कि एक उदाहरण लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ 4/3 है प्लस 8/3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका हर है, भिन्न में अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। देखिए, दोनों के जो भिन्न हैं इनमें हर जो है वो सेम सेम है। तो इनको करने का एकदम सिंपल तरीका होता है। वो क्या है कि सिंपल तरीका होता है, बस जो हर है उसको एक बार लिखिए और ऊपर की संख्याओं को जोड़ दीजिए। सिंपल। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ये नीचे 4। अब अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा आंसर क्या है? क्या? 4। तो इस तरीके के सवाल होते हैं। ठीक है, देखिए, भिन्न भिन्न का जोड़ दो तरीके के होते हैं। एक जिनका हर समान हो, जैसे कि मैंने एक उदाहरण किया। अब इनको हल करके भी मैंने बताया, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है? जिनके हर सेम होते हैं उनको क्या करना होता है? 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी भिन्न हो, उनको सेम इसी तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इनको सिंपल इस तरीके से कर देते हैं। दूसरी भिन्न कैसे होते हैं? भिन्न के जोड़ कैसे होते हैं? जिनके हर समान ना हो। क्या? जिनके हर समान ना हो। ठीक है, तो जिनके हर समान ना हो, जैसे कि मैं एक उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। उदाहरण लेकर, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं आप। 5/6 ले लीजिए, प्लस उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, जैसे कि 6/3 ले लीजिए। तो यहाँ अब इनको करने के दो तरीके होते हैं। ऐसे सवालों को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप एलसीएम ले लीजिए गुणनखंड द्वारा। दूसरा, चलिए ठीक है, दूसरा आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं। पहले मैं दूसरा बताता हूँ, उसके बाद पहला मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पर सिंपल नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे। हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है। अगर नीचे की संख्याओं को अगर हम गुणा कर देंगे, 6×3 = 18 होता है। 6×3 = 18 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इस संख्या का इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे। 3 का 5 में तिर्यक गुणा कर देंगे। सिंपल ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का अगर 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या? 5×3, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6×6। आगे देखिए, आगे कैसे करेंगे? सिंपल से, ये तो 18 रहेगा ही। ठीक है, 5 दिए हैं, 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6×6 = 36। आगे देखिए, आगे हम कैसे कर सकते हैं? अब इनको सिंपल ऐड कर दीजिए। अगर हम 36 में 15 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारा आंसर? ठीक है, तो हमारा आएगा 51 है। कितना आएगा? 51। ठीक है, बट्टे 18। देखिए, अगर ये कटता है तो काट दीजिए। क्या ये 3 से कटेगा? हाँ, 3 से कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में? 17 बार में। और ये कटेगा 6 बार में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 17/6 आंसर। ठीक है, सिंपल। अब मैंने बोला था कि ऐसे भिन्न जिनके हर समान ना हो उनके करने के एक और तरीका होता है। तो आज चलिए उसको भी बता देता हूँ एलसीएम लेकर के। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेम उसी क्वेश्चन को करूँगा मैं। एक बार वो क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या था। हाँ, 5/6 प्लस 6/3। ठीक है, 5/6 प्लस 6/3। अब इसके मैं एलसीएम ले सकता हूँ। एलसीएम लेने का आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर कहीं पर आपको ऐसी संख्या नहीं चाहिए, क्योंकि हर का ही एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, कैसे एलसीएम लेते हैं? क्या 6 के पहाड़े में 6 आता है? हाँ, आता है। ठीक है, दूसरी बात, क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? आता है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर हो कि जो नीचे हर दिए गए हैं
उनके पहाड़े में कोई कॉमन संख्या मिलती हो, सबसे छोटी कॉमन संख्या। जैसे अगर मैं बोलूँ 12 और 18 का आपको एलसीएम लेना है, तो 12 के पहाड़े में भी 36 आता है और 18 के पहाड़े में भी 36 आता है, सबसे छोटी संख्या है, तो वो क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। वैसे 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है, तो यहाँ पर सिंपल 6 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस 6 में अगर हम भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 6 का 6 में भाग लगाने पर 1 आएगा। अब जो 1 आया उसका मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, तो 5 एक कम 5, या फिर ऐसे दर्शा सकते हैं आप। ठीक है, प्लस ये प्लस तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 का 6 में भाग लगाओ तो कितना आएगा, 3 का अगर 6 में हम भाग लगाते हैं तो 2 आता है। ठीक है, तो जो 2 आएगा उसका 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5। ठीक है, 5 एक कम 5 प्लस 6 दूना 12, नीचे तो 6 है ही। ठीक है, तो 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17 और बटे में 6। देख लीजिए आंसर दोनों का सेम ही आया है। तो आज हमने ये सीखा कि भिन्न का जोड़ दो तरीके से होते हैं, भिन्न के जोड़ दो तरीके के होते हैं। पहला जिनके हर समान हो, उनको करने का एकदम आसान तरीका है। उनको करने का आसान तरीका क्या है, आप देख सकते हैं कि जिनके हर समान हो उनको क्या करना है, सिंपल से 3 जो हर रहेगा समान उसको एक बार लिख देना है, ऊपर की संख्याओं को आपस में जोड़ देना है, बस आंसर आ जाएगा। और जिनके हर समान ना हो उनको करने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने पहला तरीका यहाँ पर बताया, नीचे वाली संख्या को गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 3 गुणा ये देख लिए 5 3। ठीक है, और ये इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 6 6 36, तो ये 15 और 36 आ गया, इनको आपस में जोड़ दिया, 51 आ गया, 51/18, और फिर इसको हमने काट दिया तो 17/6। सेम इसी सवाल को मैंने दूसरे तरीके से करके दिखाया, दूसरे तरीके से करने पर भी आंसर सेम ही आया है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया, 3 और 6 में से 6 एलसीएम होता है। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, फिर उसके बाद हमने एक सही तरीका बताया, 6 का 6 में भाग लगाओ कितना आएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो। ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पर तो प्लस ले लो। ठीक है, अब ये जो 3 है, 3 इस 3 का 6 में भाग लगाओ 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इस 6 के साथ कर दीजिए, जितना आएगा देखिए 5 आएगा, 5 एक कम 5। ठीक है, और यहाँ पर 6 दूना 12 और बटे में 6 तो था ही। ठीक है, उसके बाद जोड़ दीजिए 17, सेम आंसर आया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।